हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की टॉपिक में हम देखेंगे एनएक्स में पहले पार्ट को कैसे ओपन करते हैं और पावर मेल सॉफ्टवेयर में उनके कुछ टूल्स और डाई का प्रोग्राम किस तरह, कैविटी डाई का प्रोग्राम किस तरह, कॉर्नर और रफिंग का प्रोग्राम कैसे जनरेट करते हैं, वो चीज़ हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले एनएक्स में कंप्लीट मोल्ड ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाना है और ओपन में ले लेना है डेस्कटॉप पे 3D डाटा और फाइनल डाटा। यहाँ से ऑल फाइल कर देना है ताकि सारी फाइलें शो हो जाएं। और यहाँ से हमें जिस भी फोल्डर में हम अपने डाटा को रखते हैं उस फोल्डर में जाके हमें ओपन करना है और देखना है कंप्लीट मोल्ड हमारा कहाँ पे है, किस जगह है। तो वो चीज़ें आपको पहले ओपन करके रख लेनी है, नहीं तो ओपन किस तरह करते हैं, कैसे क्या है, वो चीज़ देखेंगे। 3D पार्ट और ये कंप्लीट असेंबली में से ओपन करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इन वीडियो को रेगुलर देखो, स्किप बिल्कुल मत करो दोस्तों। आपको बीएमसी प्रोग्रामिंग और एनएक्स सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग के मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ें आपको समझने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का मोल्ड ओपन किया, कंप्लीट मोल्ड। इनकी 100 हाइट की वीडियो मैंने बता रखा है ना, कैसे मेजर करते हैं और कैसे क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं वो भी मैं बता रखा हूँ आप लोगों को। मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारी फाइलें पड़ी हैं एनएक्स और डेलकम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कि प्लेटें कैसे लेते हैं, ले जाते हैं। तो मेन टॉपिक थी आपको इस वीडियो से बताना कि आज प्रोग्रामिंग डाई इंसर्ट की किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इस इंसर्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट पैरासोलिड कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट है, और इसे लोकेशन फाइल्स पे डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर देना है। तो कैविटी इसका नाम हमने डाल दिया है, सो ओके कर देना है और यहाँ से मिनिमाइज करके इस वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेना है हमें। तो कैविटी का आ गया, डायरेक्टली हम यहाँ से डेलकम में ला के यहाँ बीच में छोड़ना होता है और ये ओपन हो जाता है, यानी इंपोर्ट हो जाता है। वहाँ एनएक्स में से एक्सपोर्ट करना है, इसमें इंपोर्ट। तो यहाँ से होने के बाद इसे ओके करना है और अंदर। तो ये इंसर्ट है, अभी देख सकते हो इंसर्ट हमारा जो है इस टाइप का है। इस इंसर्ट की प्रोग्रामिंग, कंप्लीट प्रोग्रामिंग करना आपको बताऊंगा। प्रोसेस, रफिंग, फिनिशिंग कैसे किस तरह करते हैं, कंप्लीट प्रोग्रामिंग पावर मेल सॉफ्टवेयर में। तो अभी देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस तरह लेआउट आ रहा है। इनको सीधा कैसे करते हैं, क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं, एंगल कैसे देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगेगी, बिल्कुल हेल्पफुल। तो अभी देखो कई ट्रिक बताता हूँ आपको कि सीधा किस तरह सरफेस को करते हैं और किसको पैरेललिज्म रखते हैं, कैसे पता चलेगा हमारा ये ब्लॉक 90 एंगल पे है और किस तरह। सबसे पहले ब्लॉक कैलकुलेट कर लेना है आपको, और ब्लॉक कैलकुलेट किए तो और स्पष्ट हो गया कि भाई ये ब्लॉक ऐसे है। कोई भी ब्लॉक टेढ़ा तो बनेगा नहीं, ये हमें सीधा ही करके बनाना होगा, बाद में इसी डिजाइन के अकॉर्डिंग इंसर्ट फिट होगी। अभी डिजाइन में ये टेढ़ा था तो टेढ़ा ही आया, असेंबली इसकी इस पोर्शन में हुई। तो यहाँ पे जाने के बाद अब वर्क प्लेन पे चले जाते हैं, क्रिएट वर्क प्लेन कर लेते हैं। तो इसमें देखो, एक तो हमें, अगर फिलहाल देखो इस चीज़ों को पहले समझो कि ये वाला सरफेस हो सकता है 90 हो, ये वाला लेवल 90 होगा यानी जेड में, और ये वाला होगा तो हमारा वाई में 90, और ये वाला एक्स में। तो अभी हमें ऐसे कमांड को लेना है, या तो हम इसमें ब्लॉक कैलकुलेट करके यूजिंग ब्लॉक में डिग्री डाल के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली सेंटर लोग ऐसे ही डालते हैं और उनको ओके करते हैं ऐसे। सेंटर पॉइंट से राइट एंगल हो गया। अब हमें इसकी डिग्री एंगल पता करनी है, तो यहाँ से लाइन बना के इसकी एंगल पता करेंगे। लेकिन तो उससे आसान भी चीज़ है, देखो कंट्रोल
एच करोगे तो ये लाइन प्रोसेस हो जाएगी जो आपको टेढ़ी और सीधी शो करेगी। तो अभी कंट्रोल एच फिर से प्रेस करके इसे हाइड कर देते हैं। हम चाहते हैं एक ही बार में ये हमारा सीधा हो जाए। तो एक बार में सीधा होने के लिए जाना पड़ेगा आपको यहाँ से क्रिएट वर्क प्लेन पे, क्रिएट वर्क प्लेन, और इसके बाद जाना है अलाइन वर्क प्लेन अलाइन टू ज्योमेट्री में जाना है। ये क्या होता है कि जिस भी सरफेस में हम क्लिक कर देते हैं, अगर टॉप में है तो टॉप वाले सरफेस को सीधा करेगा, और साइड में कर देते हैं तो साइड वाले सरफेस को सीधा कर देगा 90। तो लेकिन तो अभी हमें फिलहाल यहाँ से सीधा करना है, तो हम इसी सरफेस पे क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने इस सरफेस पे क्लिक किया, वर्क प्लेन 2 नंबर है, 2 नंबर को एक्टिवेट करना है, और यहाँ से जाने के बाद कैलकुलेट कर देना है, और यहाँ एंड देन ओके, और उसके बाद ओके। तो ये यूसीएस भी चेंज हो गया और ये सरफेस भी सीधी होगी, देख सकते हो ब्लॉक बिल्कुल 0 0 आया। भले प्लेन डायरेक्शन चेंज हो गया, टॉप का बॉटम हो गया, साइड हो गया। अब यहाँ से हम कर लेंगे, इसको चाहे तो डिलीट कर दो आप। अब यहाँ से जिस तरह हमारी मशीनिंग रखनी है टॉप बॉटम, उसमें वर्क प्लेन पे जाके 2 नंबर वाले वर्क प्लेन पे जाके एडिट वर्क प्लेन, और यहाँ से एंगल में डाल देना है 90। अब 90 डल गया। अब यहाँ से हमारी कैविटी की डायरेक्शन को सही से रख लेना कि भाई हमारी मशीनिंग फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट सेटिंग में क्या रखोगे, तो वो चीज़ अब यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। एक्स वाई को कैसे रखना है वो चीज़ यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अब क्या होगा, आपकी जो भी इंसर्ट आएगी वो सीधी ही आएगी। यहाँ से देखो, कैलकुलेट करो, कहीं बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ये ये था। और आगे और भी चीज़ें समझने के लिए मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा आपको कि एक ही बार में एंगल कैसे पता करें, किस तरह सीधा करें। तो अभी सिंपल सा फंडा जान लेते हैं फटाफट ब्लॉक को सीधा करने की। ये रहा फंडा, देखो सीधा हो गया। अब हमें डालना है टॉप पे सेंटर। तो अभी ब्लॉक पे जाओ, फिर एक सेंटर और बना लो। अब पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक से कर दो, यहाँ से जाने के बाद कैलकुलेट एक्सेप्ट, और यहाँ से ब्लॉक में जाने के बाद कैलकुलेट। अब दो वाले की से डिलीट कर दो। देख लो नॉर्मली आपका एंगल भी सीधा हो गया, और ये इस तरह ब्लॉक सीधा भी हो गया। ये इसलिए दिख रहा, तो इस पर राइट क्लिक करके डायरेक्टिव ड्रा ट्रांसफर इसे कर दो, तो आपका ये ब्लॉक 90 हो गया। कंट्रोल एच लाइन से प्रेस करने पे हमारा सीधा ब्लॉक दिखेगा 90। देखो चारों तरफ इसके जो एंगल लगाते हैं, राइट एंगल इसी तरह तो लगाते हैं, तो ये देखो अब सीधा आ गया। अब इनकी प्लेट लो, मशीनिंग कर दो आप। तो ये था मेथड कि किस तरह टेढ़े टेपर ब्लॉक को सीधा करेंगे। अब सवाल आता है कि इन पे देखो, इनका टॉप जो है कौन सा जेड है, क्या बचेगा, कट जाएगा, क्या रहेगा। तो यहाँ से ये एरिया, खाली इतना एरिया टॉप बचेगा हमारा, ये है, ये इतना गहरा है। तो पिछले भी टॉपिक में कि इनकी डेप्थ कैसे चेक करते हैं, रेडियस वगैरह कैसे चेक करते हैं। अगर आपको कहीं भी रेडियस वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम रेडियस में कहीं भी कोई डाउट होता हो, दिक्कत होता हो, तो आप कमेंट करो। कमेंट में लिखोगे तो उसी पे वीडियो बनाऊंगा। अभी ये कमेंट में आया था किसी लड़को स्टूडेंट का कि सर टेपर ब्लॉक को सीधा कैसे करते हैं, और उनके जो है 90 कैसे चेक करते हैं कि हमारी सीधी है कि नहीं। तो देख सकते हो कितने बेस्ट तरीके से मैंने सीधा करने बताया है। रफिंग प्रोग्राम, बॉल का प्रोग्राम पिछले वीडियो की टॉपिक में पड़ी है, वहाँ से देख लेना है, और इनको करना है स्टेप बाय स्टेप। टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा छोटे छोटे कमांड में रिवीजन कराता हूँ। आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही हेल्पफुल जानकारी दी जाती है। अब देखो, अभी ये हो गया। अब यहीं पे मैं आपको बताऊंगा आउटर बनाना है। इनके प्रोग्राम की आउटर किस तरह बनाओगे अगर इस तरह ब्लॉक आएगा। सबसे पहले आपने जाना सीधा करना। अब ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई चेक करना आपको आना चाहिए, बेसिक वो चीज़ें जो कि पिछले टॉपिक में बताई गई, तो टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं। अब जाओ इस पे एक प्लेन लगा लो। देखो अब इसी ब्लॉक के ब्लॉक पहले आउटर हम काटेंगे, फिर इसकी प्रोफाइल वगैरह काटेंगे। अगर टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो डायरेक्ट कौन सा जेड में चला सकते हो, इतने
तो यहाँ से अगर इसी एरिया को हम देखो सरफेस एक तो ब्लॉक, पूरे ब्लॉक की आउटर कैसे बनाएंगे और खाली इसी ब्लॉक के आउटर टॉप से चलाना है उसको कैसे बताएंगे, तो वो चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो किस तरह क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ब्लॉक मतलब पूरे ब्लॉक को कैसे बेस्ट फिट करके आउटर जनरेट करते हैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से प्लेन पे जाओ, क्रिएट प्लेन, और पहले आपको जाना है ब्लॉक पे, क्रिएट और ब्लॉक बाउंड्री, यानी जिस एरिया में ब्लॉक फैला है उसके ऊपर एक हम परत लगा देंगे, यानी बेस्ट फिट कर देंगे। यहाँ से अप्लाई करना है एक्सेप्ट, और इसे मॉडल्स में जाके क्रिएट बेस्ट फिट। तो ये देखो ये टॉप बंद हो गया, टॉप ये पूरा बंद हो गया। अब आउटर का प्रोग्राम चलाना है तो आप चारों तरफ से यहाँ पे जाके जेड में लॉक कर देना है, ना जाए। इन्फेक्शन में डाल देना है, जो भी कटर होगा उसका हाफ से भी ज़्यादा, तो 20 mm हम यहाँ डाल के और कैलकुलेट करके आउटर का प्रोग्राम बना देंगे कौन सा जेड कमांड में। और यहाँ से टूल ले लेते हैं, जो है जो भी टूल अवेलेबल हो, कार्बाइड टूल हो, जो भी टूल आपके पास अवेलेबल हो उसी टूल से आप आउटर बनाओ। इन ब्लॉकों का 50-25 जो भी हो ब्लॉक, उससे हाफ से भी ज़्यादा बढ़ाना होगा उस टूल डायमीटर से। यहाँ पे जाना है, ओके करना है, एंड देन आउटसाइड बना देना है, और स्पेलर और अप्लाई। कह रहा ब्लॉक बाउंड्री नॉट मैच, कोई बात नहीं। मैंने देखो इस तरह एक आउटर का प्रोग्राम बन गया, 2 मिनट लगा। तो इस तरह एक आउटर का प्रोग्राम है, लेकिन तो हमें क्या करना है, एक बार हम इस तरह आउटर बनाएंगे और इस एक बार इंसर्ट का आउटर बनाएंगे। तो हम यहाँ से अब चलते हैं, इस प्लेन को कर देते हैं डिलीट। तो डिलीट प्लेन, जो प्लेन हमने बंद किया है, जाना है आपको मॉडल से प्लेन वाले ऑप्शन पे जाना है और डिलीट मॉडल कर देना है। तो इस तरह आपका एक आउटर का प्रोग्राम बन गया। टूल पाथ में जाके इनको ऑफ कर देना। अब हमें देखना है कि हम जो आउटर बनाएंगे वो इन्हीं इंसर्ट के अकॉर्डिंग चले, यानी इंसर्ट की प्रोफाइल जैसे टेढ़ी मेढ़ी है वैसे भी बन जाए और हमारा कौन सा जेड में आउटर भी चल जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इन इंसर्ट की बाउंड्री बना के बेस्ट फिट करनी होगी। तो उनकी बाउंड्री किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेते हैं मॉडल को साइडों से। साइडों से ही सिलेक्ट करोगे आप भी, स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोफाइल रहेगी साइडों से आप सेलेक्ट कर लोगे इनको इस तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और इनको चारों तरफ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको जाना है इसमें बाउंड्री में, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन में जाने के बाद मॉडल और ये सब। अब यहाँ से देखो कुछ बाउंड्री एडिटिंग की ऑप्शन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ से मॉडल को हाइड कर देंगे और हम इनकी बाउंड्री को इस तरह समझें। तो अभी जो है नीचे वाली लेयर को हम डिलीट करते हैं, यानी इस लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, क्योंकि लिए बाउंड्री भी डायरेक्शन बताती है, टूल डायरेक्शन को, तो उनको डिलीट करना अनिवार्य है, वरना इन आउट का बहुत इफेक्ट पड़ता है बाउंड्री से। कटर के डायरेक्शन की, कटर का डायरेक्शन बाउंड्री से ही घूमता है। यहाँ से देख सकते हो इस तरह हमने ये चीज़ें बनाई। अब क्या होता है कि इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ भी सकते हो और काट भी सकते हो इन चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे करते हैं एडिट, और यहाँ से एडिट और पॉइंट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद पॉइंट पे जाना है। यहाँ से कुछ पॉइंट हम कट करेंगे धीरे धीरे, इनकी बाउंड्री को टॉप पे लाएंगे, अप्लाई। जो भी निगेटिव में होगा उनको हम इस तरह कर देंगे। एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इनको यहाँ से एडिट करने के बाद फ्लैटन,
तो इसी आकार, जिस आकार में ब्लॉक है उस आकार में बाउंड्री देखो सीधी हो गई, सीधी हो गई। अब इनको हम यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत लग रही मुझे प्लेन लगाने में, अनडायरेक्शन है, कोई नहीं, हम देखते हैं। इनको हम करते हैं मॉडल्स पे जाके बेस्ट फिट। तो कभी कभार ये चीज़ें बंद नहीं होती, देखो कह रही कि जो ट्रिमिंग है, जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री वो बंद नहीं हो सकती, तो प्लेन लगेगा नहीं, तो इन पे कटर कैसे किस तरह चलेगा। तो हम करेंगे यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से समझो, एक बार समझ जाओगे दिक्कत नहीं आएगी। जाओगे बाउंड्री वहाँ ब्लॉक में, और यहाँ से डाल देना है बाउंड्री, और बाउंड्री देखो बाउंड्री बना दी हमने। अब यहाँ से कर देना है माइनस में ब्लॉक को, -10 mm 5 mm, मतलब एक ब्लॉक हो जाए डिफाइन। अब हमें चल जाना है यहाँ से बाउंड्री में, और फिर हमें बाउंड्री क्रिएट करना, ब्लॉक बाउंड्री, अप्लाई एक्सेप्ट। देखो न्यू बाउंड्री हमने बना दिया उसी के दोबारा, ब्लॉक बाउंड्री। अब इन बाउंड्री को मॉडल्स और क्रिएट और बेस्ट, तो जिस डिजाइन में थी उसी डिजाइन में लेयर लग गई हमारी, एक सरफेस बन गया। अब ये क्या होगा, आपके जो भी इंसर्ट की जो टेढ़ी मेढ़ी प्रोफाइल थी उसी के अकॉर्डिंग एक प्लेन लग गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना होगा आपको बहुत ही केयर से। अब कॉन्सेप्ट जेड में जाते हैं, और यहाँ से ब्लॉक को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब बॉक्स भी रख सकते हो या ब्लॉक भी रख सकते हो, और जेड को लॉक करके कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट जेड में जाओगे अभी 16 का भी, और इसे कर देना है आउटसाइड में अप्लाई, ओके। तो दोनों ही आउटर आपको बहुत बेस्ट तरीके से बताया हूँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इनसाइड की आपकी साइज भी बन जाएगा, थोड़ा सा मटेरियल रख दो, फिनिश भी कर दोगी 0 0 बिल्कुल इनसाइड, और प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। एक आउटर ये था। अब देखो अगर टूल थोड़ा बड़ा हो, इनको गैपिंग कर ले, तो एक ही बार में टूल चला सकते हो। एक आउटर ये, एक आउटर, देखो कितने बेस्ट तरीके से आपको आउटर बनाना समझाया हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो इनकी पूरी प्रोफाइल की मशीनिंग, कॉर्नर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, इनके एक एक कमांड मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा, क्योंकि कई लड़कों का है सर पूरी कंप्लीट डाई का बताओ। तो कंप्लीट डाई अब स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग से ये पूरी डाई को मैं कंफर्म करूंगा कि यहाँ रेडियस वगैरह है तो बॉल चलाएं, कटर चलाएं। ये डाउट रहता है बहुत से स्टूडेंट को, उन सब सारे स्टूडेंट की डाउट को मैं दूर करूंगा, क्लियर करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझो, प्रोग्रामिंग सीखो, क्लासेस को ज्वाइन करो। एक एक चीज़, एक एक कमांड, कहाँ ओपन साइज चल जाएगा, कहाँ क्या होगा, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। कंप्लीट मोल्ड में क्या एक्यूरेसी रहती है, किसका क्या फंडा होता है, जब आप समझ जाओगे तो इनकी प्रोग्रामिंग बहुत बेस्ट तरीके से कर पाओगे। तो ये थी क्लास कैविटी रफिंग की। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एनएक्स कैम में प्रोग्रामिंग सीखनी हो, डेलकम में 2021 हो, 22 हो, 23 जो भी वर्जन हो, सब में कंप्लीट प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ विदाउट टी कटर वगैरह और फेसिंग वगैरह, 2D कर्व प्रोफाइल मशीनिंग जाननी हो, समझनी हो, इनकी बुक्स आपको परचेज करनी हो तो बुक्स भी आपको बताऊंगा। डेलकम में PDF वगैरह जो भी हैं, कैसे इनकी मशीनिंग करते हैं, क्या प्रोफाइल होती है, तो इन चीज़ों को सम 2D प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, उनकी PCD वगैरह, फीड वगैरह कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट और कटर कंपोजिशन, डिग्री वगैरह, फ्लैटन फीड, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएगी, गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।